नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स कुछ खास करता है, हर जगह पे जाता है और आपको दिखाता है कि देश से लेकर के विदेश तक और पूरे शहर में क्या खास हो रहा है। तो हाल ही में इंडिया आर्ट फेस्टिवल होने वाला बेंगलुरु में, तो हमारे साथ में वीना सिंह जी हैं। वीना सिंह जी एक आर्टिस्ट है। उनकी कला के बारे में हमने आपको पहले भी दिखाया था कि उनकी जो पेंटिंग है वो कुछ ना कुछ दर्शाती है, कुछ बोलती है, खामोशियों को दर्शाती है। किस तरीके से वो अपने जीवन के बारे में हमको बताएंगी। तो वीना सिंह जी हमारे साथ में हैं। पहले उनकी शुरुआती ज़िंदगी पे हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और उनसे पूछेंगे उनकी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में। आपका स्वागत है मैम। नमस्कार। जैसे कि आपने मेरी जर्नी के बारे में पूछा है, तो जर्नी एक्चुअली पहले मैं टीचिंग करती थी। मेरे हस्बैंड आर्मी में है और क्योंकि वो ज़्यादातर फील्ड एरिया में जाते रहते थे, तो मेरे लिए वो आसान था कि मैं बच्चों के साथ भी रह सकूं और टीचिंग भी कर सकूं। तो मैंने लगभग 20 साल मैंने टीचिंग की। लेकिन उसके बाद जब बच्चों की शादी हो गई और खाली समय भी हुआ और मेरा इंटरेस्ट भी था आर्ट में, तो मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए। अब इस तरह से नहीं मुझे अपना टाइम वेस्ट करना है। तो मैं इस शौक़ के साथ मैं पहले पेंटिंग में आई थी। तब तक मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस शौक़ को इतने दूर तक ले जा पाऊँगी और इस तरह से समर्थ हो पाऊँगी आगे ले जाने में। लेकिन ऐसा हुआ कि मैंने एक न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा और उसमें ललित कला एकेडमी का ऐड था। तो मैंने वहाँ उसमें अपना एडमिशन करा लिया और मैं बाकायदा अपनी आर्ट की ट्रेनिंग लेने लगी। और मैं अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि मुझे वहाँ ललित कला एकेडमी से सीखने के लिए मिला। वहाँ से मेरी शुरुआत इतने अच्छे आर्टिस्ट श्री रवि कुमार जी हैं, उन्होंने मुझे सिखाया और इससे मेरा इतना शुरुआत में ही मेरे को इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिल गई कि मुझे थोड़ा आत्मविश्वास आया कि मैं इसको और आगे ले जा सकती हूँ। जैसे मैम आपने बताया आप टीचर थी, तो टीचर के तो आप आर्ट टीचर थी या किसी अन्य सब्जेक्ट? नहीं, मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया करती थी। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के बावजूद आप मैं आर्ट की तरफ कैसे चली गई? आर्ट की तरफ रुझान शुरू से ही था। मेरी फैमिली में सभी को आर्ट का शौक़ है। मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर, सब लोग आर्ट के शौकीन है, सब बनाते हैं। लेकिन अचंभे की बात है, हिस्ट्री और आप पॉलिटिकल साइंस बताया तो आर्ट कुछ तालमेल नहीं खा रहा है। हाँ, लेकिन वो आर्ट का रुझान पहले से था। जैसे मैंने आपको बताया, ये अंदर मेरे था, लेकिन मैंने कभी इसको खोजने की कोशिश नहीं की थी। जब मेरे पास वक्त हुआ, जब मैंने इस तरफ ध्यान दिया, तो जैसे कहते हैं ना, आप अपने अंदर खोजिए, आपके अंदर बहुत कुछ है। जब भी आप कोई चीज़ नहीं खोजते हैं तो आपको अपने में से क्या क्या निकलता है वो आपको खुद अपने आप को सरप्राइज़ कर देता है। तो ये सरप्राइज़ तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये था कि ये अंदर मेरे था। बस मैंने इसको अपने बाहर लाके इसको खोजने की कोशिश की और ये इस तरह से सामने आया। प्रोफेशनली मैं इसमें कर पाऊँगी ये मुझे बहुत बाद में पता लगा, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है। जैसे कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ करने चलते हैं और अपनी शिद्दत से करने चलते हैं तो यूनिवर्स भी आपके साथ होता है। तो मेरी एक फ्रेंड है कॉलेज की, जिससे मैं बहुत सालों से कभी मिली नहीं थी। अचानक उसने कॉल किया कि मैंने उससे पूछा आप क्या कर रही हैं, तो उसने कहा मैं पेंटिंग करती हूँ। मैंने कहा ऐसी शौक में कि नहीं, मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ। तो उसी ने फिर मुझे कुछ लोगों से मिलवाया। तब तक मैं अपनी ट्रेनिंग वगैरह कर रही थी, यहाँ पे कर चुकी थी और मैंने थोड़ा बहुत बनाना शुरू कर दिया था। तो उसने मुझे कुछ लोगों से मिलवाया, उन लोगों ने मेरा काम पसंद किया और लखनऊ में मैंने 2-3 एग्जीबिशन की। उसके बाद दिल्ली से मुझे एक क्यूरेटर ने बुलाया कि आप आना चाहेंगी। तो दिल्ली की एक बड़ी अच्छी आर्ट गैलरी है, विजुअल आर्ट गैलरी, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस प्लेस है। वहाँ बड़ा अच्छे आर्ट के प्रेमी आते हैं और वो लोग देखते हैं। तो मुझे ये बहुत गोल्डन चांस मिला और मैंने इसको ले लिया और मैं गई दिल्ली और मैंने विजुअल आर्ट्स में अपनी एग्जीबिशन की और ग्रुप एग्जीबिशन थी। उसमें मेरा काम बहुत पसंद भी किया गया और बड़े बड़े लोगों से मेरा वहाँ मिलना हुआ। इस तरह से मेरा ये शुरू हो गया फिर और मैं इसमें करने लगी काम। अच्छा मैम, तो ये तो आपका आर्ट की तरफ से एक रुझान पता चला हमें किस तरीके से गया आपका। तो आज जैसे कहते नहीं कि एक माता पिता के लिए सभी बच्चे प्यारे होते हैं, आपकी ऐसी कौन सी पेंटिंग सबसे ज़्यादा आपको तारीफ सुनने को
मैंने एक सब्जी मंडी का एक दृश्य बनाया था, उसको काफ़ी लोगों ने सराहा और उसको वो मेरी अभी बिक भी चुकी है और उसको बहुत। और जहाँ तक पसंद और नापसंद का सवाल है, मैं किसी चीज़ को ऐसे पसंद या नापसंद से नहीं तोलती हूँ, मैं सिर्फ बनाती जाती हूँ, क्योंकि एक आर्टिस्ट अगर लगातार काम करता रहे तो वो हर दिन इम्प्रूव करता है। तो मैं बस इसी उससे चाहत से कि मैं अपने आप को और अच्छा कर सकूं, उस तरीके से काम करती हूं। और क्योंकि मैं खुद बनाती हूं तो ठीक है, मैं किसी चीज़ उसको मैं ऐसे तोलती नहीं हूं कि ये अच्छी है ये ख़राब है, बस वो मेरी जर्नी का एक पार्ट है। मैं उसको ऐसे नहीं समझती, क्योंकि हर बार आप एक मास्टरपीस नहीं बनाते हैं, आप बस बनाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप बस बनाते रहिए। तो मैं बस बनाती रहती हूँ अपने आप। और लोग जो हैं जिनको जो अच्छा लगता है वो अपने तरीके से सराहते हैं। आर्ट बहुत सब्जेक्टिव होती है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ, और मेरे लिए तो वो बस मेरी जर्नी का एक पार्ट होते हैं। उन्हें दिल्ली में आपने बताया कि आपकी एग्जीबिशन लगी, दिल्ली के बाद अब बेंगलुरु आप जा रही हैं, इसके अलावा अन्य किन शहरों में आपकी एग्जीबिशन लग? नहीं, मैं बहुत लंबा सफ़र नहीं हुआ है मेरा आर्ट में। मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 साल में टीचिंग ही कर रही थी और मैंने ये 2014-15 से ही शुरू किया है। और 2014-15 के बाद मैंने दिल्ली में ही एग्जीबिशन की है, ओपन पाम कोर्ट में, विजुअल आर्ट गैलरी में, यहाँ लखनऊ में मैंने कला स्रोत में और ललित कला एकेडमी में, इन सब में मैंने एग्जीबिशन किए हैं। अपनी प्राइवेट एग्जीबिशंस की हैं, जिसमें एक बार आप आई भी थी यहाँ पर। इस तरह की प्राइवेट एग्जीबिशंस किए हैं। आगे मेरा गुड़गांव में और ग्रेटर नोएडा में करने का मेरी बात चल रही है, वो उसका हो रहा है। बाकी मेरे घर से प्राइवेट जो आते हैं बायर्स, जो मेरे घर से लेके जाते हैं। तो बेंगलुरु की क्या तैयारी है आपकी? बेंगलोर की तैयारी मैं बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ। इसके लिए मैं आपको बता दूँ, मैं इसके लिए 2-3 साल से मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन बीच बीच में कभी लॉकडाउन आ गया, फिर कोविड आ गया, फिर मेरा वो नहीं आ पा रहा था, मुझे अवसर नहीं मिल पा रहा था। फिर मैंने 2-3 साल कोशिश करने के बाद इस बार मुझे इसका अवसर मिल रहा है। मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, पहली बात तो ये है। और इसमें मैं इस मन से नहीं जा रही हूँ कि मेरा ये बिकेगा कि वो बिकेगा। बिकना ना बिकना वो मेरी अपेक्षा ऐसी कोई है ही नहीं मेरी। बस ये, क्योंकि ये फेस्टिवल का जो मेन रीज़न है वो होता है कि आप कितने एक्सपोजर होता है, कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट से, क्यूरेटर्स से, लोगों से मिलते हैं। आपके आर्ट को लोग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, और आपको वही फीडबैक मिल जाता है उन लोगों से। और आपके लिए आगे नई एवेन्यूज़ खुलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, इनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा जहाँ मैं अपनी आर्ट शोकेस करने वाली हूँ, वहाँ बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, पद्मश्री हैं, और M.F. हुसैन जैसे आर्टिस्ट की आर्ट भी वहाँ पर लगने वाली है। तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, लेकिन बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि मुझे ऐसी जगह पे जाने के लिए मिल रहा है। ये इंडिया आर्ट फेस्टिवल कला परिषद बेंगलोर में लगेगा, 5 से 8 तारीख तक लगने वाला है। और बस उसी के लिए मैंने अपनी पेंटिंग्स वगैरह सब ऑलरेडी भेज दी हैं और वो मैं पहुँच जाऊँगी। कल मैं जा रही हूँ, कल मेरी फ़्लाइट है। और बस मैं सोच रही हूँ कि नया अनुभव होगा, नए लोग होंगे, नया काम दिखेगा, और मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो इंडिया आर्ट फेस्टिवल में आपकी कितनी पेंटिंग्स को जगह मिली है? मेरी लगभग 10 के करीब तो पेंटिंग जाएंगी, और उसके अलावा मैं देखूँगी अगर आगे ज़रूरत हुई, जैसे कोई अगर आगे चली जाती है तो मैं कुछ और पेंटिंग्स वहाँ पर अपनी प्रेजेंट कर सकती हूँ, अपनी वहाँ पर लगा लूँगी। इसके अलावा भी तो इस तरह का है। तो मैं एक सवाल और आपसे हम करेंगे कि जिस तरीके से जो कलाकार जो होते हैं, कुछ नेचर को लेकर करते हैं, कुछ मनुष्य की पेंटिंग बहुत अच्छी बनाते हैं, कुछ भगवान की फीचर बहुत अच्छी बनाते हैं, तो आपकी कला का हुनर किस में ज़्यादा चलता है? मैं ज़्यादातर तो लैंडस्केप्स ही बनाती हूँ। पोर्ट्रेट मैंने ट्राई बहुत ही कम मैंने पोर्ट्रेट ट्राई किया है, लेकिन मैं लैंडस्केप आर्ट ज़्यादा करती हूँ। और मुझे डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती हैं लोगों की, जैसे किसी सब्जी मंडी का सीन है, किसी स्ट्रीट का सीन है, या कोई भी
अपनी दिनचर्या करते हैं, उस तरह के सीन हैं। ये सब चीज़ें, कोई नदी के किनारे हैं, कुछ हैं, ये सब चीज़ें मुझे नेचर बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ज़्यादातर नेचर के सीन और हर दिन की जो दिनचर्या होती है लोगों की, उस तरह के डे टू डे जो सीन्स होते हैं, उनको मैं ज़्यादा बनाती हूँ। अभी मेरा आगे क्या रुझान होगा वो मैं अभी नहीं कह सकती, क्योंकि ये तो एक हर दिन चेंज होता है, कुछ क्या करना है, कैसे करना है। तो आपने तो बताया कि आपकी बेंगलुरु को लेके क्या तैयारी, सारी चीज़ें हैं, तो अगर वहाँ से रिस्पांस अच्छा मिला आपको, तो उसके बाद में क्या आपकी तैयारी रहेगी? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, वहाँ बहुत दिग्गज कलाकार आने वाले हैं, तो मेरी अपेक्षा वहाँ सिर्फ इतनी है कि मैं वहाँ जाके बड़े बड़े कलाकारों से मिलूँगी, बड़े बड़े क्यूरेटर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन होगा और लोग मेरी आर्ट को देखेंगे। तो मेरी इतनी अपेक्षा है। उसके आगे मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ। थैंक यू सो मच। मुझे आपकी शुभेच्छाओं की बहुत ज़रूरत भी है और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शरीफ, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। आप किसी भी उम्र में, किसी भी एज में कुछ भी काम शुरू कर सकते हैं। आपके अंदर आपकी जो भी चीज़ें हैं, आप खुद भी नहीं जानते हैं। हमें बहुत सारे गिफ्ट ईश्वर ने दिए हैं, उनको जब तक हम खोलेंगे नहीं, हमें पता ही नहीं लगेगा। मैं नहीं जानती थी कि मैं आर्ट के फील्ड में काम करने लगूंगी, लेकिन मैंने उसको खोला और देखने की कोशिश की। तो हमेशा अपने अंदर खोजते रहिए, क्या नया, क्या प्रतिभा है आप में। हर चीज़ को ना देखने से वो मर जाती है, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे और उसमें आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो ज़रूर ये आपको कहीं ना कहीं लेके जाएगी। तो ये थी वीना सिंह जी, जो एक आर्टिस्ट हैं। इनके बारे में हमने आपको बताया जिस तरीके से अभी बेंगलुरु में इंडिया आर्ट फेस्टिवल का एक एग्जीबिशन लगने जा रहा है, जहाँ पे दिग्गज लोग आएंगे, इंडिया के कोने कोने से दिग्गज लोग आए थे। वहीं वीना सिंह जी को भी सौभाग्य मिला है कि वहाँ पे उनकी पेंटिंग की एग्जीबिशन लगे और लोग उनकी पेंटिंग की तारीफ करें और उनका प्रोत्साहन बनाए। तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से वीना सिंह जी एक टीचर थी जो कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की तरफ बच्चों को पढ़ाती थी। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी को भी रुकने नहीं दिया और अपनी कला, अपनी पेंटिंग के माध्यम से आज उन्होंने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक का सफ़र जारी रखा हुआ। आगे भी उनका सफ़र जारी रहेगा। तो मैं आपके साथ में बनी रहूँगी, आपको मैं दिखाती रहूँगी किस तरीके से लखनऊ की दिग्गज हस्तियाँ क्या कर रही हैं, किस तरीके से वो अपने कार्य को और अपनी कला को आगे बढ़ा रही हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ।